सोनी सिन्हा रेनेसा आईएएस में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेपीएससी द्वारा प्रीलिम्स का आयोजन 17 मार्च को संभावित है, तो उसी के अनुसार आप सबकी तैयारी चल रही होगी। संस्थान के द्वारा भी आप लोग की सहायता के लिए बहुत तरह के स्ट्रेटजी बनाए गए हैं। उसके अंतर्गत मैं पीए सब्जेक्ट के संदर्भ में बात करूँगी, जो कि प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन लगभग आते हैं पीए से, और इसको अगर आप अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो आपका स्थान सुनिश्चित करने में काफ़ी मदद करेगा। जहाँ तक पीए की संभावना है कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो जनरली इसमें गुड गवर्नेंस पे फोकस किया जाता है, और पीए के जैसे कुछ सिद्धांत हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं, कुछ बुक्स हैं, इन सब चीज़ों को भी संभावित है कि क्वेश्चन में पूछा जाए। तो इसके लिए हमारे कोचिंग में बहुत सारा के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स दिए जा रहे हैं, जिससे हमारे जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो हमारे द्वारा ये भी सोचा गया कि क्यों ना हम बाकी स्टूडेंट्स को भी कुछ बेनिफिट दें। इसके अंतर्गत हमने कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं जो ऑब्जेक्टिव है, ऐसे इंट्रोडक्शन के रूप में दिया जा रहा है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन को एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि ये संभावना है कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं और इसके आधार पर अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। जिनको हमारे साथ जुड़ना है वो हमारे रेनेसा आईएएस में भी जुड़ सकते हैं और हमारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है कि पीए पहली बार कब प्रयोग हुआ। पीए शब्द है, इसको या पीए सब्जेक्ट के रूप में कह सकते हैं, या पीए को अध्ययन के रूप में कब लाया गया। तो ये सबसे पहले फ्रांस में प्रयोग किया गया पीए को, लोक प्रशासन को, और ये 1812 था। पीए जहाँ तक है उसका विकास, पहले तो ये राजनीति का हिस्सा था, ये अलग सब्जेक्ट के रूप में धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो इसका अलग अलग एरा है, अलग अलग काल है, जिसको हम 5 फेज में बांट सकते हैं। जहाँ तक फर्स्ट फेज की बात है तो वो आपका 1837 से 1926 तक चला। सेकेंड फेज जो है 1927 से 1937 तक चला। इसी प्रकार थर्ड फेज जो है 1938 से 1947 तक चला। फोर्थ फेज है 1948 से 1970 तक चला। उसी तरह फिफ्थ फेज है 1971 से वर्तमान तक चल रहा है। तो ये फेज सारे इंपॉर्टेंट है पीए के डेवलपमेंट के लिए। अब चूँकि हमारा जो जेपीएससी के सिलेबस में इसको पढ़ने का नहीं बताया गया है, लेकिन चूँकि पीए के स्टूडेंट है तो इस पर भी फोकस करना चाहिए। तो इसके अंतर्गत आप जो सेकंड फेज है 1927 से 1937, वो बहुत इंपॉर्टेंट है पीए की दृष्टि से। ये सिद्धांतों का स्वर्णिम काल कहा जाता है। बहुत सारे सिद्धांत इस काल में लिखे गए हैं पीए के संदर्भ में। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तो आपका मार्क्स बढ़ेगा। उसी प्रकार जैसे अगला क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि फादर ऑफ पीए किन्हें माना जाता है। हालांकि बहुत सारे विद्वान हैं, वुड्रो विल्सन हैं, वाल्डो हैं, एल.डी. वाइट हैं, सबका योगदान है, लेकिन इनमें से फादर कौन है, तो फादर हैं वुड्रो विल्सन। ठीक है। इसी तरह जैसे एक बुक है कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये किन की रचना है, तो जाहिर है ये रचना वुड्रो विल्सन की है। तो इस तरह अन्य भी बहुत सारे बुक आएंगे जिनको आपको देखना चाहिए पीटी के संदर्भ में। उसी तरह एक अन्य स्टेटमेंट है कि यदि सभ्यता का पतन होता है तो वो लोक प्रशासन के पतन के साथ ही सुनिश्चित है। ये कथन किनका है, तो ये धीरे धीरे दिया गया है, बाद का काल का है। तो ये डनहम के द्वारा दिया गया है। जैसे जैसे पीए का विकास हुआ, लोगों के स्टेटमेंट आए, सुधार हुआ, बुक्स लिखे गए, नए नए रचना आए, उसी के तहत एक सिद्धांत प्रतिपादन हुआ जिसको पोस्टकोप का सिद्धांत कहते हैं। पोस्टकोप बहुत इम्पोर्टेंट होता है लोक प्रशासन में, चाहे अब निजी प्रशासन हो या सरकारी प्रशासन हो, किसी में भी पोस्टकोप बहुत इम्पोर्टेंट है। पोस्टकोप का प्रतिपादन लूथर गुलिक ने दिया है। पोस्टकोप इसमें इससे संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या आ सकता है। तो जैसे P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, CO फॉर कोऑर्डिनेटिंग, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग। तो ऐसा भी क्वेश्चन का संभावना हो सकता है कि पोस्टकोप में P का क्या मीनिंग हो सकता है, D का क्या मीनिंग हो सकता है, CO का क्या मीनिंग होता है। तो इन सबको भी आपको क्रमबद्ध रूप से याद करना चाहिए। इस तरीके से अगर आप याद करेंगे, इस तरह से स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे, तो आपका जाहिर है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकता है। इसी प्रकार चूँकि पीए जो है वो आपका प्रशासन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें एक सिस्टम है जिसको अवधि प्रणाली बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में टेन्योर सिस्टम बोलते हैं। तो टेन्योर सिस्टम क्या है, किसने प्रतिपादित किया, तो टेन्योर सिस्टम को ब्रिटिश काल में ही लागू किया गया था। ये कर्जन है, कर्जन के काल में 1905 में इसको लागू किया गया था। इसके अंतर्गत होता क्या है,
तो जो हमारे स्टेट में IAS IPS वर्क करते हैं तो उनको एक निश्चित अवधि के लिए सेंटर में ले जाया जाता है, ठीक है, तो उनका लाभ मिलता है। उसी प्रकार अगर आप अगला देखें, एक स्टेटमेंट है कि PA क्या है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों से संबंध रखता है। ये व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत है। तो इसके समर्थक किन्हें माना जाएगा, तो इनके समर्थक विलोबी हैं, है ना, निग्रो हैं, वाइट हैं, तो ये सब PA के व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन रह सकता है कि PA के व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक कौन हैं और संकुचित दृष्टिकोण के समर्थक कौन है। संकुचित मीन्स सिर्फ कार्यपालिका से, तो कार्यपालिका का संबंध जो है वो सिर्फ आपका लूथर गुलिक ने माना है, हर्बर्ट साइमन ने माना है कि PA का संबंध आपका संकुचित दृष्टिकोण से है, अर्थात कार्यपालिका से है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को मैं बताई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको वन लाइनर, कुछ फैक्ट्स, कुछ स्टेटमेंट्स, है ना, याद रखना पड़ेगा। और इस तरीके से जो आप लोग का मेंस में दिया रखा है आपका सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट से, हर आपका चैप्टर से जो फैक्चुअल है, कुछ स्टेटमेंट है, उसको आप फोकस कर सकते हैं। जो लोग खुद से तैयारी करना चाहते हैं करें, जिनको हमारे मार्गदर्शन की आवश्यकता है वो हमारे कोचिंग से जुड़ें और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारा लाभ उठाएं। तो इस प्रकार मेरे द्वारा ये आपको इंट्रोडक्शन क्लास दी गई है। मैं कोशिश करूँगी कि फिर से आप लोग को कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन बताऊं गुड गवर्नेंस से संबंधित, जो आपका लोक प्रशासन में संभावित है कि आ सकता है। और आप लोग अपना अच्छे से तैयारी कीजिए। हालांकि 17 मार्च संभावित है और उम्मीद है कि इस पे होना चाहिए, तो आप लोगों का फुल फोकस 17 मार्च पे ही हो, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग बेहतर पढ़ाई करें, स्वस्थ रहें और अपने ऊपर ध्यान रखें और निरंतर स्टडी अभी